नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो थर्ड वीडियो होने वाला है हमारे प्रीवियस ईयर 2023 का, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं वैदिक काल। इससे पहले हम प्रागैतिहासिक और सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो कि एसएससी के लिए 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें आप कवर अप होंगे कंपाइलेशन ऑफ CGL, MTS, CPO, CHL और स्टेनोग्राफर। यानी कह सकते हैं एसएससी के सारे एग्जाम्स इसमें कवर होने वाले हैं। तो देखना ना भूलें, हमारे 2 पार्ट्स और हैं, उन्हें भी आप देखिए। और थर्ड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैदिक काल इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो मूव ऑन करेंगे वो करेंगे बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और जैन धर्म के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे हम कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज चलती रहेगी, आप इसे ऐसे देखते रहिए। मैं आपके लिए कंपाइलेशन लाता रहूँगा प्रीवियस ईयर का 2023 का। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने 51 क्वेश्चन है। इससे पहले हम 50 कंप्लीट कर चुके हैं और मेरे आंसर देने से पहले आपको खुद से आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संस्कृत भाषा डैश भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किस एरियाई भाषा है? ऑप्शन ए भारत यूरोपीय, भारत एशियाई, भारत तिब्बती, भारत द्रविड़। इसका क्या आंसर हो सकता है? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा भारत यूरोपीय। इसका आंसर हो जाएगा भारत यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? ये जो आप साइड में इमेज देख रहे हैं, जो ये वाला, इसमें आपको पता है त्रिवेद पहले थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक और वेद जुड़ गया था, वो था अथर्ववेद। तो हमारे टोटल कितने वेद हो जाते हैं? अब 4 वेद हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे 23 के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जितने भी मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखते रहेंगे 23 का है, 22 का है और कौन सी शिफ्ट का है पूछा गया क्वेश्चन, इजीली आप चेकआउट कर सकते हैं। और केवल प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, आप पिनेकल, ब्लैक बुक और घटना चक्र ये सारे बुक उठा लीजिए, आपको प्रीवियस से मिल जाएगा और सेम क्वेश्चन यही मिलेंगे जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने वेदांग होते हैं? यानी वेद के कितने अंग होते हैं? आप सभी को पता है वेदों के 6 अंग होते हैं, जिसमें व्याकरण, ज्योति, निष्कर्ष, इस तरह से 6 टोटल मिल जाते हैं। कई सारे और भी होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 6, 4, 8, 10। आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है और जिसमें 10 राजाओं का युद्ध भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? अर्धमगध प्राकृत, प्राकृतिक, फारसी, संस्कृत। सभी को पता है कि जो हमारे आर्य थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। हस्तिनापुर का जो लौह कार्यान्वयन था वो हमारे उत्तर प्रदेश में पाया गया था। नेक्स्ट, ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? अग्नि, सिंधु, एरिका, ऊषा। ये जो आप देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी नदी किसको माना जाता था? सिंधु को माना जाता था, क्योंकि उस समय भी सिंधु काल के समय से और सिंधु सभ्यता के बाद भी जो 1000 ईसा पूर्व था वो भी सिंधु नदी के ही अंडर में आता था। यानी बहुत बड़ी कवरेज थी सिंधु नदी की। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलुज। तो आपको पता है ब्यास और सतलुज एक बहुत बड़ी नदियाँ मानी जाती हैं ऋग्वैदिक काल के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सतलुज। क्या आंसर हो जाएगा? सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, पुरुषों और महिलाओं में से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। सी, महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। ऑप्शन डी, प्रत्येक गोत्र का एक नाम प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था। सीधी सी बात है, हम जिस जाति में जन्म लेते हैं तो हम भी किसी डॉक्यूमेंट पे अपने जो हिंदुज़म में है उससे सब कास्ट होती है, अब क्या लिखते हैं? जो हमारे पिता की है डेफिनेटली वही होगी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में
लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। ये जो आप साइड में इमेज देख रहे हैं ये वाले, ये कौन लग रहे हैं आपको? ये आपको क्षत्रिय नजर आ रहे हैं। यानी कि ये एक प्रथा थी कि ऋग्वैदिक काल में, इससे पौराणिक काल में जो क्षत्रिय लोग होते थे उनका कर्तव्य होता था लोगों की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको पता है जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है और इसमें कई सारी ऐसे सारेगामापा जैसे और भी रचनाएं इसमें सम्मिलित हैं जो पहले के मुनि या नाट्य मुनि थे वो इस्तेमाल करते थे अपने नाट्य प्रदर्शन में। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। एक शेर, एक वराह, एक बाघ, एक हाथी। क्या रूप लिया था जब धरती डूब रही थी? तो इसका आंसर होगा बी, एक वराह। आप जानते हैं कई सारे जो मत्स्य पुराण हैं और भगवत गीता है और पद्म पुराण है, अग्नि पुराण है, ये कई सारे शिव पुराण, इसमें सबसे बड़ा जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? सिद्धि, अर्थ, मोक्ष, धर्म। इनमें से क्या नहीं है? तो आपको पता है सिद्धि इसका आंसर होगा। सिद्धि नहीं है, इसकी चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। आप चाहें तो कहीं भी देख सकते हैं लेकिन सिद्धि की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। विश्वामित्र, गौतम, दुर्वासा, वाल्मीकि। रामायण के अनुसार जो रत्नाकर नाम था वो था वाल्मीकि का। वाल्मीकि का दूसरा नाम था रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते थे। वैदिक जो मंत्र होते थे उनका क्या संग्रह होता था? सूत्र, पद, संहिता, मुख। क्या होता था? संहिता कहते थे उसे। क्या कहते थे? संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो क्या था इसका आंसर? सी, यानी कि ऋग्वेद। इसका आंसर था ऋग्वेद। ठीक है ना। तो ये हमारे वैदिक काल के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बनने वाले PYQs। जब तक ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं किसी दूसरी सब्जेक्ट का PYQs नहीं लेके आऊँगा। जैसे 100 MCQ हमारे तैयार हो जाते हैं वैसे मैं दूसरी सब्जेक्ट का MCQ या PYQs 2023 के सारे ले आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।